तो आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जो सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देगी। और ये सिर्फ किसी भूत की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है एक आईने की। एक ऐसा आईना जो सिर्फ चेहरा नहीं देखता बल्कि शायद आपकी आत्मा को भी देखता है। चलिए चंद्रपुर की इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक चेतावनी से, और ये सिर्फ एक कहीं सुनी बात नहीं है, ये वो खौफ है जो चंद्रपुर गांव के लोगों की आंखों में साफ दिखता है। उनकी आवाज में एक सिहरन है जो बताती है कि भाई ये कोई मजाक नहीं, ये एक जीती जागती हकीकत है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा है क्या उस जगह में। तो कहानी के पहले पड़ाव पर हम मिलते हैं हमारे नायक से, एक ऐसा इंसान जो सच की तलाश में निकला है, और उस जगह से जहां सच और वहम के बीच की लाइन कह सकते हैं कि पूरी तरह से मिट चुकी है। तो एक तरफ है आरव, एक पत्रकार, जानते हैं ना, वो जो सिर्फ सबूतों पर यकीन करते हैं, भूत प्रेत की कहानियां उसके लिए बकवास है। और दूसरी तरफ है चंद्रपुर, एक ऐसा गांव जहां का कोना कोना डर और अनकही कहानियों में डूबा हुआ है। आरव के लिए यह बस एक सेंसेशनल स्टोरी है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये कहानी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी सच्चाई बनने वाली है। जैसे ही आरव गांव पहुंचता है, एक बूढ़ा आदमी उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर है, एक चेतावनी। लेकिन आरव वो अपने अविश्वास के घमंड में उस चेतावनी को बस हवा में उड़ा देता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। तो अब आरव उस बदनाम हवेली की दहलीज पार कर ही लेता है, और बस यहीं से सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि हवा का रुख भी बदल जाता है। खामोशी इतनी गहरी कि अपनी धड़कनें भी शोर लगने लगती हैं। डर अब सिर्फ बातों में नहीं बल्कि सांसों में महसूस होने लगता है। हवेली के अंदर का नजारा बड़ा अजीब था। मतलब जगह सालों से बंद है तो हर तरफ धूल की मोटी चादर है, लेकिन उस धूल पर किसी के ताजे पैरों के निशान हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस सारी धूल और जालों के बीच एक बहुत बड़ा शीशा है जो एकदम साफ है, जैसे किसी ने अभी अभी उसे पूछा हो। ये अजीब सी बात थी, आने वाले खतरे की पहली घंटी थी। और फिर आरव की नजर उस चेतावनी पर पड़ती है। वो बस हंस देता है। उसे लगता है कि ये किसी डरावनी कहानी का घिसा पिटा हिस्सा है, गांव वालों का अंधविश्वास। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि असल में ये किस्मत का आखिरी इशारा था। तो अब कहानी रहस्य की गलियों से निकलकर सीधे खौफ के अंधेरे कमरे में घुस रही है। आरव की हवेली में पहली रात उसके हर विश्वास और तर्क को चकनाचूर करने वाली थी। वक्त रात के ठीक 12 बजे। जानते हैं ना वो समय जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है, और कहते हैं ना कि दूसरी दुनिया की परछाइयां सबसे लंबी हो जाती हैं। ये वक्त ही अपने आप में एक चेतावनी है। और फिर वो आवाज शुरू होती है, ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की धीमी ठहरी हुई आवाज, एक लय में, टप टप टप, जैसे कोई मौत की तरह धीरे धीरे आरव के करीब आ रहा हो। आरव हिम्मत जुटाता है, आवाज का पीछा करता है और एक अंधेरे कमरे में पहुंचता है। जब वो वहां लगे शीशे में अपना अक्स देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि शीशे में उसके पीछे कोई और खड़ा था। लेकिन कौन? शीशे में अनन्या का वो भयानक चेहरा था। उसकी खाली बेजान आंखें आरव को घूर रही थीं, और उसके होठों से जो शब्द निकले वो हवा में नहीं बल्कि सीधे आरव के दिमाग में गूंजे, तुम देर से आए हो। और ये देखते ही वो शीशा हजारों टुकड़ों में टूट गया, और उसके साथ आरव का सारा अविश्वास भी। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन आरव के लिए रात का अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वो किसी कहानी की नहीं बल्कि उस भयानक सच्चाई की तलाश में निकलता है जो उस हवेली की दीवारों में दफन है। उसे अब जानना था कि अनन्या कौन थी। जब आरव ने पता किया तो एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने उसके होश उड़ा दिए। 20 साल पहले अनन्या नाम की एक लड़की की मौत उसी शीशे के सामने हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हद से ज्यादा डर। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जिस शीशे के सामने वो मरी उस पर एक खरोच तक नहीं थी। ये कैसे मुमकिन था? और अब कहानी अपनी दूसरी और आखिरी रात की दहलीज पर पहुंचती है। इस बार ये डर सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक सीधी और जानलेवा चुनौती है जिसका सामना आरव को अकेले करना है। आरव अब इस खौफनाक हवेली से भागना चाहता है, लेकिन
अब बहुत देर हो चुकी है। हवेली का भारी दरवाजा जैम हो गया है, वो अंदर फंस चुका है और अब दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही हैं, जो उसे बार बार उस मनहूस शीशे में देखने के लिए मजबूर कर रही हैं। आरव का सब्र और हिम्मत अब जवाब दे चुके थे। उसे हर शीशे में अनन्या का वो भयानक चेहरा नजर आ रहा था, जो हर पल उसके और करीब आ रहा था। वो हताशा में चीखता है, ये जानने के लिए कि आखिर वो आत्मा उससे चाहती क्या है। और तब अनन्या जवाब देती है। शीशे से खून की बूंदें टपकने लगती हैं और एक ठंडी भयानक आवाज सीधे आरव के दिमाग में गूंजती है, तुम्हारी जगह। बस अनन्या का असली और भयानक मकसद अब साफ था। और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक सच सामने आता है। वो शीशा सिर्फ एक शीशा नहीं था, वो एक दरवाजा था। हमारी दुनिया और एक दूसरी अंधेरी दुनिया के बीच का एक रास्ता। अनन्या की मौत डर से नहीं हुई थी। असल में उसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। क्यों? क्योंकि उसे वो राज पता चल गया था जो गांव वाले दुनिया से छिपा रहे थे। उसकी आत्मा उसी शीशे में कैद हो गई और अब उसे अपनी आजादी के लिए एक सौदा करना था, किसी और की आत्मा का सौदा। सुबह होती है, हवेली का दरवाजा खुला पड़ा है। अंदर अब कोई नहीं है सिवाय आरव के कैमरे के, जो जमीन पर पड़ा है और अभी भी रिकॉर्ड कर रहा है। आखिरी सौदा हो चुका था और ये है वो आखिरी तस्वीर जो उस कैमरे ने रिकॉर्ड की। शीशे के अंदर अब आरव कैद है। उसकी आंखें ठीक वैसी ही खाली और बेजान हैं जैसी अनन्या की थी। और शीशे के बाहर हमारी दुनिया में अनन्या खड़ी, जिंदा और आजाद। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर एक शीशा सिर्फ एक शीशा नहीं बल्कि एक दरवाजा हो, तो जब कोई उसमें देखता है तो असल में क्या देखता है? अपना चेहरा या फिर कोई और जो बाहर आने का इंतजार कर रहा है?